गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री क्लास 6 की जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर 5 का पार्ट 2 कवर करेंगे। हमने पिछले वीडियो में सिर्फ जो है यहाँ तक ही अपना पार्ट कवर किया था। ठीक है, तो अब हम इसका जो नेक्स्ट जो बचा हुआ पार्ट है, रिमेन पार्ट है, उसको आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, डू एनी ऑफ दिस नेम्स साउंड फेमलस। ये कहते हैं इसका मतलब है कि क्या आपको ये जो यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं जैसे कि भारत जना, ठीक है, यादू जना, ठीक है, ये है पुरु जना, ठीक है, क्या आपको इनके नामों में जो है कुछ सिमिलैरिटी, कुछ समानता दिख रही है? देखिए, ये जो पुरु जना है ये किसी जगह का नाम है, ये जगह के नाम से लोगों को जाना जाता था, जैसे भारता जना, ठीक है, यदु जना, जैसे यदुवंशी वगैरह वो जो होते थे उनके जो है जगहों के नाम से ये इनके नाम जाने जाते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है नेक्स्ट लाइन में ये बोला गया है कि आपको इन नामों में जो है कुछ सिमिलैरिटी आपको पता चलती है। तो देखिए, समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब themselves as a Aryans and call their opponents दासस और दासियोस। मतलब जो कहते हैं कि इसका मतलब है कि कभी कभी जिन लोगों ने ये जो हाइम्स जो मंत्रों को बनाया था, कंपोज किया था, उन्हें आर्यंस कहते थे, उन्हें आर्यंस कहकर पुकारा जाता था। ठीक है, और जो उनके अपोनेंट होते थे, मतलब जो उनके दुश्मन वगैरह होते थे, शत्रु वगैरह होते थे, उन्हें दासस या दस्यु यानी कि शत्रु बोला जाता था। बेसिकली जो दासस या दस्यु है उसका जो मीनिंग है बाद में क्या निकाला गया, गुलाम। जो ठीक है, दे वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये जो दासस या दस्युस होते थे, जो आर्यंस के जो अपोजिट होते थे, मतलब जो दुश्मन वगैरह शत्रु वगैरह होते थे, वो किसी भी तरह का कोई जैसे सेक्रीफाइस मतलब बलि वगैरह नहीं दिया करते थे, और ना वो अलग इनसे अलग लैंग्वेजेस, अलग भाषा बोलते थे। ठीक है, बाद में जो ये जो दासा है, जो टर्म दासा है उसका जो फेमिनाइन है दासी, कम टू मीन्स स्लेव। स्लेव्स वर जो है वुमेन एंड अ मैन हु वर ऑफन कैप्चर इन दी वॉर। ठीक है, तो ये जो बाद में जो ये जो टर्म्स है दासा, दासा मतलब दास, किसी का गुलाम। ठीक है, तो उसका जो जो मतलब अपोजिट है, जो फीमेल वर्जन है, ठीक है ना, ठीक है, स्त्री जैसे कि ये पुरुषों के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जो लड़कियां होती होंगी, जो औरतें होती होंगी, जो दासी होती, उनके लिए दासी वर्ड को यूज़ किया गया। ठीक है, और वो फिर उसका बाद में जो है मीनिंग क्या निकाला गया, स्लेव। स्लेव मीन्स होता है किसी का गुलाम होना। ठीक है ना, तो अब ये जो सेल्व्स थे, या तो सेल्व जो गुलाम थे वो या तो औरतें भी हो सकती थी या आदमी भी हो सकते थे, जिनको क्या है युद्ध में पकड़ा जाता था। जब राजा, जब एक दूसरे से राजा जब लड़ाई करते थे, युद्ध लड़ते थे, तो उनमें जो भी लोग बच जाते थे, कुछ तो मर जाते थे, लेकिन जो बच जाते थे तो जो जीता हुआ राजा होता था वो उन्हें अपने साथ ले आता था और उन्हें सेल्स बना लेता था, मतलब दास बना लेता था अपना। They were treated as a property of their owner who could make them do whatever work they wanted। तो ये जो थे ना दास, जो गुलाम थे, इनको जो भी इनका ओनर होता था ये उनकी प्रॉपर्टी होते थे। ठीक है ना, और वो इनसे कुछ भी काम करवा सकता था जो वो चाहे। ठीक है, while the Rigvedas was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other development elsewhere. Let us look at the same ऑफ दिस। ठीक है, दीज, ये कहते हैं ऋग्वेदा जो भी कंपोज किया गया था ये सब कॉन्टिनेंटल के जो है, अपने सब कॉन्टिनेंटल के नॉर्थ वेस्ट में जो है ये कंपोज किया गया था, ऋग्वेदा लिखा गया था। ठीक है ना, और जो है दूसरा डेवलपमेंट इसके कहीं और हुए होंगे। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ। मेगालिथ का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर, तो ये बड़े बड़े पत्थरों की स्टोरीज। ठीक है, लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑफ द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर आप कोई उदाहरण मतलब दे रखा है आपको, ये देखिए, ये पिक्चर्स दे रखी है जिसमें मेगालिथ मतलब बड़े बड़े पत्थर लगे हैं। ठीक है, तो आप इसको देखिए, ये यही बोल रहा है, दीज स्टोन्स बाउंड्रीज आर नोन एज अ मेगालिथ्स।
लिटरली बिग स्टोन। ये जो बॉल्डर्स हैं, तो ये जो बॉल्डर्स हैं देखिए, ये जो हैं इनको क्या कहते हैं, इनको मेगालिथ यानी कि बड़े बड़े पत्थर कहते हैं। ठीक है, मेगालिथ का मतलब होता है बड़े बड़े स्टोन। These were carefully arranged by the people and were used to mark burial sites। ठीक है, ये कहते हैं कि लोगों के द्वारा ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं बहुत ही ध्यान से अरेंज किए गए हैं, बहुत ही ध्यान से लगाए गए हैं, और ये किसका साइन है यहाँ पर कि यहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है, ये इस चीज़ का जो है साइन है। ठीक है, अब द practice of the इरिकेटिंग मेगालिथ्स बिगिन अबाउट 3000 ईयर्स एगो। अब ये कहते हैं कि मतलब जो मेगालिथ जो बड़े बड़े पत्थरों को इस तरह से अरेंज करने का जो यूज़ करने का जो समय था, वो उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों को कब इस तरह से बरील साइट पर यूज़ करना शुरू किया, लगभग 3000 साल पहले। ठीक है, एंड वॉज प्रिवेंटेड थ्रू आउट द दक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द कश्मीर। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये एक बरील बना रखी है। देखिए इसमें एक पॉट होल बना रखा है, जिससे कि ये क्या है ना, ये बरील साइड कुछ तो वो लोग उस समय में किसी को तो धरती के ऊपर ही गाड़ देते थे, मतलब दबा देते थे, और उसके ऊपर एक बड़े से पत्थर को लगा दिया जाता था, जो कि अभी भी आपको देखने को मिलेगा बाहर फॉरेन की कंट्रियों में, कि वहाँ पर कब्रिस्तान जो होते हैं उन्हें धरती के नीचे मतलब दफना दिया जाता है, और उसके ऊपर एक पत्थर लगा दिया जाता है, जिस पर जो है नेम प्लेट टाइप की, जो कि ये आदमी जो यहाँ पे दबा हुआ है ये कौन है, इसका कब बर्थ हुआ, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है ना, इस तरह से उसका कुछ मतलब उसको डिस्क्राइब कर रखा होता है। तो इसी तरह से पहले के लोग भी क्या करते थे कि कुछ लोग तो जो है धरती के नीचे ही मतलब डेड पीपल को दबा देते थे और उसके ऊपर बड़ा सा स्टोन लगा देते थे। ठीक है ना, तो ये एक साइन हो गया कि यहाँ पर बरील साइट है, मतलब यहाँ पर कब्रिस्तान है। और कुछ लोग क्या करते थे कि वो धरती के अंदर जो है एक गड्ढा करते थे, काफ़ी गहरा गड्ढा करते थे, और उसके ऊपर एक पॉट होल बना दिया करते थे इस टाइप का, जिससे और नीचे कुछ सीढ़ियाँ वगैरह होंगी, जिसकी सहायता से मतलब वो उस होल से मतलब उस होल से होते हुए उस अपने जो अंदर जो बरील साइड उन्होंने बना रखी थी उसके अंदर वो पहुंच जाते होंगे। ठीक है, या और इस तरह से सर्कल भी बना देते होंगे बड़े बड़े पत्थरों से। तो ये भी एक तरह का साइंस होता था कि यहाँ पर जो है बरील साइड है, यहाँ पर कोई डेड पीपल दबा हुआ है। ठीक है, तो ये सब देखिए यहाँ पर यही बता रखा है। सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर शोन ऑन अ मैप टू। तो देखिए ये देखिए मैप के बारे में बात कर रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट बरील साइट है। वाइल कम मेगालिथ कैन बी सीन ऑन द सरफेस। ये देखिए मैंने बताया ना आपको कि कुछ जो मेगालिथ हैं केवल मतलब धरती के ऊपर ही गाड़ दिए जाते थे एज अ बरील साइट साइन। देखिए अदर मेगालिथ बरील्स आर ओपन अंडरग्राउंड, और कुछ मेगालिथ को मतलब कुछ बड़े बड़े पत्थरों को मतलब बरील्स के लिए जो है दफनाने के लिए क्या है अंडरग्राउंड जो है गड्ढा खोदा जाता था, और वहाँ पर जो है बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे, जिससे कि क्या है कि ये एक बरील साइट लोगों को पता चले। ठीक है, उस समय के लोगों को। समटाइम्स आर्कोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ द स्टोन boulders और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि कभी कभी तो आर्कोलॉजिस्ट को क्या मिला है कि कभी कभी उन लोगों ने क्या किया था कि जो बड़े बड़े पत्थर हैं उन्हें सर्कल में लगा दिया था। ठीक है, और उस धरती के ऊपर ही मतलब सर्कल में लगा करके और धरती के अंदर गड्ढा खोद करके और उसके अंदर उन्होंने दबाया। ठीक है ना, तो ये जो सिंगल सर्कल में जो ये बड़े बड़े पत्थर लगाया करते थे, तो इससे लोगों को पता लग जाता था कि ये एक बरील साइड है, यहाँ पर लोगों किसी को दफनाया गया। और कभी कभी क्या है लोग सिर्फ वहाँ के लोग जो सिर्फ धरती को खोद कर ही उसके अंदर ही उसको गाड़ देते थे, मतलब दबा देते थे उसको डेड पीपल को, और ऐसे एक जो है बड़ा सा मेगालिथ स्टोन जो है वहाँ पर गाड़ दिया करते थे एज अ साइन ऑफ बरील साइड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये आपके लिए देखिए यहाँ पर ये जो है ये एक एक्टिविटी दे रखी है आपके लिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज़ नॉन एज अ सिट। इस तरह की जो साइट्स है मेगालिथ की, ये जो दिखा रखी है मैप में, इसको क्या कहते थे, सिट बोलते थे। सम सिट्स लाइक द वन शोन हेयर हैव पोर्ट होल
विच कुड बी यूज्ड एज ए ना एंट्रेंस। देखिए मैंने आपको बताया ना कि इन इस तरह की बरियल साइट पे क्या होते थे, पॉट होल होते थे। पॉट होल मतलब अंदर जाने के लिए जो है, ये देखिए यहाँ पर एक ये गड्ढा बना रखा है इन्होंने, फिर यहाँ से वो शायद सीढ़ी के रास्ते से या किसी भी तरह से जो है वो लोग जो है नीचे उतरते होंगे, देखिए यहाँ से, ठीक है, और बरियल साइट पहुँच जाते होंगे जहाँ पर वो उन्हें अंदर सेफ अच्छे से रख सकें डेड पीपल को, ठीक है। ऑल दीज बरिल्स have some common features. Generally the dead were buried with distinctive pots which are called black and red wall, ठीक है। ये कहते हैं कि कुछ जो बरील्स होती थी वहाँ पर कुछ कॉमन फीचर्स हैं, मतलब ज़्यादातर जो बरील्स होती थी, जो कब्रें होती थी, उनमें कुछ कॉमन बातें पाई गई हैं। जैसे कि जो मरा हुआ व्यक्ति होता था, जो दबाया जाता था, तो उसके साथ जो है एक डिस्टिंक्टिव मतलब अलग अलग तरह के पॉट बर्तन जो है, घड़े वगैरह जो है वो दबाए जाते थे, वो या तो ब्लैक होते थे या फिर रेड होते थे, ठीक है ना। और ये है also found are tools and weapon of the iron and sometimes skeletons of the horse equipment and ornament of the stone and gold, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि कभी कभी वो जो डेड पीपल था उसके साथ साथ क्या क्या दबा दिया जाता था, उसके साथ जो है टूल्स, हथियार जो कि लोहे से बने होते थे उन्हें दबा दिया जाता था। कभी घोड़े की जो है स्केलेटन मतलब घोड़े का जो हड्डियों का ढांचा है वो दबा दिया जाता था उसके साथ में। कभी घोड़े के जो इक्विपमेंट वगैरह होते थे जैसे चाबुक वगैरह या फिर जो भी वो यूज़ करते होंगे घोड़े को पहनाने के लिए, तो उसको भी ऑर्नामेंट जैसे कि सिल्वर या गोल्ड के जो भी स्टोन के और गोल्ड के जो ऑर्नामेंट गहने वगैरह होते थे उनको भी उन डेड पीपल के साथ में दबा दिया जाता था। बेसिकली उन लोगों का जो है ये विश्वास होता था कि इस जीवन के बाद भी मरने के बाद कोई और दूसरा जीवन है, मतलब ये इस जीवन को जीने के बाद अब ये जो मर गए हैं तो इसके मरने के बाद वो अब किसी दूसरी दुनिया में जा कर के कदम रखेंगे, तो शायद उन्हें जो है इन सब चीज़ों की उस दुनिया में ज़रूरत होगी। और क्योंकि हम उनकी फैमिली हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए उनको जो चीज़ की भी ज़रूरत हो उस दूसरी दुनिया में तो हम उनके साथ ही दफना दें जिससे कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। ऐसा उनका थॉट था उस समय लोगों का, ठीक है। देखिए इस तरह के जो है, देखिए ये एक औजार है, ये एक चाकू की तरह है, ठीक है ना। ये कुछ हॉर्स इक्विपमेंट हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक्स हैं मतलब कुल्हाड़ी वगैरह हैं, ठीक है। और ये कुछ हॉर्स इक्विपमेंट हैं जो कि उस डेड पीपल के साथ में ये दफना दिया जाता था, ठीक है। अब है फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, मतलब उस समय में जो समुदाय समाज वगैरह रहते थे उनमें क्या अंतर था, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद द skeleton probably belong to the dead person, ठीक है। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट आर फाउंड इन द वन ग्रेव देन इन अनदर। तो आर्कोलॉजिस्ट को जब वो मतलब स्केलेटन के साथ में जो चीज़ें दबाई गई थी जब वो मिली तो उन्होंने उससे मतलब उन्हें क्या हुआ कि मतलब किसी एक ग्रेव से किसी एक कब्र से तो उन्हें कुछ चीज़ें मिली और किसी दूसरी कब्र से उन्हें उससे ज़्यादा चीज़ें मिली, मतलब किसी व्यक्ति के साथ तो कम चीज़ें दबाई गई थी और जब उनको कोई दूसरी बरील साइड मिली और उन्होंने उसकी जांच पड़ताल करी तो उसमें उनको पता चला कि इस डेड पीपल के साथ में जो पहले जो हमें कब्र मिली थी उसमें जितनी चीज़ें रखी गई हुई थी इस डेड पीपल के साथ में और इस डेड पीपल के साथ में जो है उससे ज़्यादा चीज़ें रखी गई हैं, ठीक है। जैसे फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन अ मैप टू पेज 14, ठीक है। हेयर वन skeleton was buried with the 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shell। अब ये कहते हैं कि जो मतलब ब्रह्मगिरी में जो मैप 2 में जो है ब्रह्मगिरी जगह दिखा रखी है जहाँ पे एक स्केलेटन मिला है, मतलब एक डेड पीपल का एक ढांचा मिला है, एक कब्र मिली है। तो जब खोजकर्ताओं ने जो है उस
कब्र का जो है निरीक्षण किया, जांच पड़ताल करी, तो उनको क्या क्या मिला उस डेड पीपल के साथ में, क्या उनको 33 गोल्ड के सोने के मोती मिले, 2 पत्थर के मोती मिले, ठीक है, और जो 4 हैं कॉपर की बैंगल्स मिली, चूड़ियाँ मिली, और तो इस तरह से इतना सारा सामान जो है 1 कोर्ट सेल मिला। ये सारा सामान उस डेड पीपल के साथ में उनको मिला। और अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स। और जब उनको कोई दूसरी कब्र मिली, दूसरा स्केलेटन मिला किसी डेड पीपल का, तो उसके पास क्या था, उसके पास सिर्फ काफ़ी कुछ थोड़े से ही पॉट थे, थोड़े से बर्तन रखे हुए थे, ठीक है ना। तो दीज फाइंड सजेस्टेड दैट देयर वॉज सम डिफरेंस इन द स्टेटस अमोंग्स द पीपल हु वर बरीड। तो इस चीज़ से जो है आर्कोलॉजिस्ट ने, खोजकर्ताओं ने ये अनुमान लगाया कि उस समय में जिन लोगों को दफनाया गया था उनके जो स्टेटस में कुछ ना कुछ मतलब अंतर था, मतलब डिफरेंस था। कुछ शायद अमीर थे ज़्यादा और कुछ जो है बहुत गरीब थे, कुछ नेता थे, लीडर वगैरह थे, मंत्री वगैरह थे, और कुछ जो है नॉर्मल पीपल थे। इसी वजह से जब किसी बड़े व्यक्ति की, किसी मतलब अमीर व्यक्ति की जब मृत्यु हुई होगी और जब उन्हें दफनाया गया होगा, तो उसके साथ जो मतलब काफ़ी सारी लग्जरी चीज़ें जैसे जेवर वगैरह, ऑर्नामेंट वगैरह, ठीक है ना, और क्या वो अच्छे पहनते थे, क्या खाते थे, तो ये सब चीज़ें उससे दफनाई गई होंगी उनके साथ में। लेकिन वहीं जब कोई गरीब व्यक्ति मरा होगा तो उसके साथ जो भी कुछ थोड़े बहुत बर्तन वगैरह जो थे उनके पास में, जो उसके होंगे, तो उसी को सिर्फ वहीं दफना दिया गया था। तो इस वजह से जो है उनके जो है सामाजिक सोशल डिस्टेंस का सोशल उसमें स्टेटस में डिफरेंस का पता चलता है, ठीक है। अब ये क्या है, वेयर सम बरील्स स्पॉट्स मीन फॉर अ सर्टेन फैमिलीज़। अभी कहते हैं कि कुछ ऐसी बरील्स मिली हैं जो कि एक ही फैमिलीज़ की हैं, कुछ ऐसी कब्रें भी मिली हैं जिससे पता चलता है कि सारे के सारे जो मेंबर यहाँ पर दबाए गए थे वो सारे एक ही फैमिली के हैं, ठीक है ना। समटाइम्स मेगालिथ कंटेन मोर देन 1 स्केलेटन। अब कहते हैं कभी वो जो बड़े बड़े पत्थरों की जो कब्रें थी, कभी कभी उनमें जो है एक से ज़्यादा स्केलेटन मतलब हड्डियों के ढांचे मिले हैं। दिस इंडिकेट दैट पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली। ये क्या बताता है कि ये शायद ये जो एक ही मतलब इतने सारे लोगों को एक साथ एक ही जगह पर जो दफनाया गया है, इसका मतलब है कि ये सारे के सारे जो मेंबर्स हैं, लोग हैं, ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। वर बरीड इन द सेम प्लेसेस थ्रो नॉट एट द सेम टाइम। हालांकि ये जो सारे के सारे जो स्केलेटन यहाँ पे मिले हैं जो डेड पीपल के, वो एक ही समय में उनको यहाँ दफनाया नहीं गया होगा, क्योंकि ठीक है आपको जो है एक ही फैमिली के जितने भी परिवार वाले जो मरे थे उनको एक ही जगह दफना दिया, लेकिन उनकी जो मौत है वो तो अलग अलग समय पर हुई होगी ना। तो इसीलिए आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि इनका जो स्केलेटन, इनकी जो डेड बॉडी को यहाँ पर दफनाया गया एक ही जगह पर अलग अलग समय पर दफनाया गया होगा। द बॉडीज़ ऑफ दोज हु डेड लेटर वर ब्रॉट इनटू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स। तो ये कहते हैं कि जो डेड बॉडीज़ बाद में मरते गए, जैसे परिवार के जो लोग थे वो एक के बाद समय समय पर जो मरते गए, तो उनको ये कब्र में कैसे लाया गया, पोर्ट होल के द्वारा लाया गया, ठीक है ना। जो उन्होंने धरती के अंदर जो गड्ढा कर रखा था उसके द्वारा उनको लाया गया होगा, ठीक है। स्टोन सर्कल्स और बल्डर्स placed on the surface probably served as a signposts to find the burial site, so that people could return to the same place whenever they wanted to do। अभी कहते हैं जो पत्थरों का जो सर्कल बनाया जाता था या बड़े बड़े पत्थर जो मेगालिथ जो है लगा दिए जाते थे, या बाउंड्री वगैरह जो बनाई जाती थी धरती के ऊपर जो लगा दिए जाते थे, वो शायद इसलिए लगाए जाते होंगे कि वो जो भी मतलब जिसका भी वो परिवार का जो सदस्य है जिसको भी दबाया गया है, तो वो एक साइन के तौर पे वो उस तरह की पत्थरों को अरेंज करते होंगे, जिससे उन्हें जब वो दोबारा किसी और परिवार के व्यक्ति को उसमें दबाने आए तो उन्हें ये पता लग जाए कि हाँ ये जो है हमारी बरील साइट है और इसी में ही हमें अपने जितने भी परिवार वाले हैं उनको मरने के बाद दबाना है। तो एज अ साइन उन बरील साइट को जो है उन मेगालिथ्स को इस तरह से अरेंज किया जाता था कि साइन के तौर पर अरेंज किया जाता था, जिनसे उन्हें ये पता लग जाए कि ये एक बरील साइट है, ठीक है। आ स्पेशल बरीज एट
इनाम गांव, इनाम गांव, ठीक है ना। एक इनाम गांव में एक खास मतलब कब्र मिली है, ठीक है। फाइंड इनाम गांव ऑन अ मैप टू पेज 14। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर गॉड घाट, ठीक है। तो ये जो कहते हैं कि ये एक बरियल साइट है जो कहाँ पर है, जो घाट जो नदी है उसके पास में उनको मिली है। आ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा, भीमा नदी की ये भीमा जो है, भीमा एक नदी है उसकी ये ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इट वाज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स एगो। ये कब जो है मिली थी, ये है 3600 साल से लेकर 2700 साल तक ये ऑक्यूपाइड की गई थी, ठीक है ना। कब्जा कर रखा था इस पर। हेयर अडल्ट वर जर्नली buried in the ground, laid out straight with the head toward the north। अभी कहते हैं इसमें जो है इस बरियल साइड में किनको दफनाया जाता था, अडल्ट लोगों को, जो जवान होते थे उन लोगों को जो है दफनाया जाता था और उन्हें सीधा लिटाया जाता था और उनका जो सर होता था वो नॉर्थ की तरफ किया जाता था, ठीक है ना। समटाइम्स बरील्स वर विद इन द हाउसेस, और कभी कभी जो है जब कुछ लोग जो होते थे, जो कुछ लोग जो होते थे, जब उनका कोई व्यक्ति मर जाता था तो उन्हें अपने घर में ही वो लोग दबा दिया करते थे। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड, मतलब जो, और फिर जो व्यक्ति जो मरा है उसके साथ में कुछ खाना और पानी भी रख दिया जाता था, ठीक है। वन मैन was found buried in a large 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house, one of the largest room at the site, ठीक है। कहते कि एक जो बरील मिली है वो सबसे बड़ी है, मतलब एक आदमी की जो कब्र है वो काफ़ी बड़ी है, कि उसके जो साथ में क्या थे, कि उसके साथ में ये उसे कोर्टयार्ड के अंदर मतलब दफनाया गया था, घर के अंदर जो आंगन है उसमें दफनाया गया था। उस घर में जो है 5 रूम थे, ठीक है, और उसके साथ में जो है क्ले के जार भी रखे गए थे, ठीक है। और इसके और उस जो मतलब 5 रूम थे और एक रूम उनमें से काफ़ी बड़ा था जिसके अंदर उसको दफनाया गया था। इन सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, तो ये कहाँ था, जो मतलब घर का जो बीच का घर का जो बीच का एरिया था। दिस हाउस आल्सो हैड अ ग्रेनरी, द बॉडी वाज अ प्लेस्ड ऑन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन, और जो बॉडी है उसको कैसे दफनाया गया था, क्रॉस लेवल, मतलब उसकी जो टांगों को जो है ना इस तरह उसे इस तरह से दफनाया गया था कि जो उसकी जो पैर हैं उसे क्रॉस पोजीशन में रखा गया था, ठीक है। इस तरह से क्रॉस पोजीशन में रखा गया होगा उसके पैरों को और इस तरह से उसे दफनाया गया था, ठीक है ना। वट स्केलेटल स्टडी टेलस, ठीक है। जो स्केलेटल मतलब जो कंकाल होते हैं, मनुष्य के जो कंकाल होते हैं उनकी स्टडी उनकी स्टडी करते हैं तो वो हमें क्या बताते हैं, ठीक है ना। इट इज़ easy to make out the skeleton of a child from its smaller size small size, however there are no major differences in the bones of a girl and a boy। अभी कहते हैं ये बहुत easy होता है किसी बच्चे के कंकाल को पहचानना, क्योंकि वो बहुत ही साइज़ में छोटा होता है, लेकिन जो लड़के और लड़की की हड्डियों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। कैन वी मेक आउट वेदर अ skeleton was that of a man or a woman, क्या मतलब हम क्या ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्केलेटन मैन का है और वुमन का है, ठीक है। समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द व्हाट इज़ अ फाउंड विद द स्केलेटन, कभी कभी जो खोजकर्ता थे जो है वो इससे ही अनुमान लगाते थे कि वो जो चीज़ें उनके पास में उस मतलब कंकाल के साथ में जो चीज़ें मिलती थी उन्हीं से ही अनुमान लगाते थे कि ये मैन है या वुमन है। फॉर इंस्टांस इफ़ द स्केलेटन इज़ फाउंड विद ज्वेलरी, it is sometimes taught to be that of a woman, however there are problems with this, often men also were ornament। अब ये देखिए ये कहते हैं कि जैसे एग्जांपल के तौर पे जो है आर्कोलॉजिस्ट क्या कहते थे कि जो है स्केलेटन अगर किसी का ढांचा कंकाल मिला है और उसने ज्वेलरी पहन रखी है तो हो सकता है वो किसी वुमेन की हो, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस समय में जो है आदमी लोग भी जो है जेवर वगैरह पहना करते थे, ज्वेलरी पहना करते थे। आ बेटर वे ऑफ
figuring out the sex of a skeleton is to look at the बोन स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो इससे अच्छा जो एक तरीका था वो क्या था कि ये पता लगाने का कि ये जो स्केलेटन है ये आदमी का है या औरत का है, तो वो उनकी हड्डियों के ढांचों को देखकर जो है और मतलब जांच पड़ताल करके ये पता लगाते थे कि मतलब वो मेल है या फीमेल का है स्केलेटन। द हिप और द pelvis area of a woman is a large generally large to enable child bearing। ये कहते हैं कि जो औरत का जो लेडीज़ का जो हिप का हिस्सा होता है, ये पीछे बैठने का हिस्सा हो जाता है, ठीक है ना, ये और पेल्विस जो एरिया होता है वो जनरली मतलब और आदमियों से बड़ा होता है, क्योंकि उन्हें बच्चों को बर्थ देना होता है और 9 महीने मतलब पेट में जो है बच्चे को रखना होता है, तो इसलिए उनका जो है हिप का हिस्सा और पेल्विस का हिस्सा जो है काफ़ी बड़ा होता है। These distinctions are based on a model skeleton study। ये क्या है, ये जो थ्योरी जो यहाँ पर जो ये जो थ्योरी दी है आर्कोलॉजिस्ट ने, ये मॉडल जो आज के आधुनिक स्केलेटन स्टडी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। About 2000 years ago there was a famous physician named Charak who wrote a book on a medicine known as a चरक संहिता। ठीक है, तो ये कहते हैं कि करीब 2000 साल पहले एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध फिजिशियन थे जिनका नाम था चरक, और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता। ठीक है, अब देर ही स्टेट दैट द ह्यूमन बॉडी हैज़ 360 बोन्स। दिस इज़ मच लार्जर नंबर than the 200 bones that are recognized in the modern anatomy। अभी कहते हैं कि जो उन्होंने जो चरक ने जो वो लिखी थी, अपनी बुक लिखी थी चरक संहिता, उन्होंने उसमें ये बताया था कि ह्यूमन्स बॉडी में जो है 360 हड्डियाँ होती हैं। इसमें क्या था, उन्होंने जो है ये ठीक है, उन्होंने बताया था कि और उन्होंने जो है ये जो 360 बोन्स की जो गिनती है, उन्होंने उसमें क्या क्या ले लिया था, उन्होंने जो है दांतों को भी गिन लिया था, उन्होंने अपने जो जॉइंट होते हैं जैसे कोहनी और घुटने के जॉइंट हैं उनको भी ले लिया था, और कार्टिलेज को भी उन्होंने इसमें काउंट कर लिया था। ठीक है ना। अभी ऑक्यूपेशन एंड ईमान गाँव का जो ऑक्यूपेशन क्या था, मतलब पेशा क्या था, ईमान गाँव के लोग जो है वो क्या करते थे। ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ wheat, barley, rice, pulses, millets, peas and sesame। ठीक है, bones of a number of animals may bring cut marks that show they have been used as a food have also been found। अभी कहते हैं आर्कोलॉजिस्ट को जो है इनाम गांव में जो है आर्कोलॉजिस्ट को क्या क्या मिले हैं, गेहूँ मिले हैं, गेहूँ के बीज मिले हैं, बारले मिले हैं, चावल मिले हैं, पल्सेस मिले हैं, और जो है मिलेट्स मिले हैं, मटर मिली हैं, तिल मिला है, और कुछ एनिमल्स के जो है ढांचे भी मिले हैं जिनको वो एज अ खाने की तरह वो पालते थे, खाने की तरह वो यूज़ करते थे। These includes cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, samba, spotted deer, black buck, antelope, hare, and magnus, beside birds, crocodile, turtle, crabs, and fish। ठीक है, तो ये जो जानवर थे जिनको वो पाला करते थे और खाने की तरह यूज़ किया करते थे, उनमें क्या क्या शामिल था, उनमें कैटल जैसे गाय हो गई, और भैंस हो गई, बकरी और भेड़ हो गई, कुत्ता हो गया, घोड़ा हो गया, और गधा भी हो गया, सूअर हो गया, सांबर एक हिरन ही होता है वो हो गया। ठीक है, और क्या स्पॉटेड डियर हिरन भी हो गए दूसरे, एंटलोप हो गया। ठीक है, मैग्नूस मतलब नेवले, और क्या है कई तरह की चिड़ियाएँ, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, और क्या है कछुए, क्रैब्स, केकड़े और फिश वगैरह, इन सबको पालते थे और उन्हें अपना खाने की तरह यूज़ करते थे।
This is a evidence that fruits such as a bear, amla, jamun, date and a variety of the berries were located। और उन्हें जो है फ्रूट के एविडेंस भी मिले हैं कि उस समय में कौन कौन से फ्रूट हुआ करते होंगे, जैसे कि ये लिखा हुआ है बेर हो गए, आमला हो गया, जामुन हो गया, खजूर भी, और बहुत सारी बेरीज जो होते हैं जैसे, तो उनकी भी वैरायटियाँ उन्हें वहाँ मिली हैं। तो ये लोग इन फ्रूटों को भी खाने के ऐसे खाने की तरह यूज़ करते होंगे उस समय पर, ठीक है। देखिए और बताइए, और देखिए अब यहाँ पर एल्सवेयर मतलब और क्या हो रहा था, इसके अलावा भी और क्या था। फाइंड China in your atlas around 3,500 years ago we find some of the first evidence of writing in a China। ये कहते हैं चाइना में जो है लगभग 3,500 साल पहले जो है चाइना में जो है सबसे पहले जो है राइटिंग के यानी कि लिखने के जो सबसे पहले एविडेंस मिले हैं, ठीक है। यानी कि राइटिंग जो है सबसे पहले चाइना में ही कुछ लिखा गया होगा, स्क्रिप्ट वगैरह, मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो देखिए यहाँ पे इन्होंने ये पिक्चर्स दिखा रखी है, ठीक है। ये जो है चाइना में मिली हुई राइटिंग्स हैं, ठीक है ना। सबसे पहले चाइना में ही कुछ मैन्युस्क्रिप्ट या इंस्ट्रक्शंस जो है मिले होंगे उस टाइम पर, ठीक है। दीज राइटिंग्स वर ऑन अ एनिमल बोन्स। ये जो राइटिंग लिखी गई है ना, ये जो राइटिंग लिखी गई है ये एनिमल्स की बोन्स पर लिखी गई है, ठीक है। ये किसी पेड़ की छाल पर या पत्ते वगैरह पर नहीं लिखी गई है। दीज आर कॉल्ड ऑर्कल बोन्स, इन्हें ऑराकल बोन्स बोला जाता था, बिकॉज दे वर यूज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। ओके, तो क्योंकि इन हड्डियों को जो है फ्यूचर के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए यूज़ किया जाता था, इसीलिए इस तरह की हड्डी को ऑराकल्स बोन कहा जाता था। किंग गॉट स्क्राइब्स टू रिटन क्वेश्चन ऑन द बोन्स। अब जो उस समय जो चाइना में जो राजा होता होगा वो उस हड्डी पर जो है कुछ स्क्रिप्ट कुछ लिखता होगा, कोई क्वेश्चन लिखता होगा, कुछ पूछता होगा। वुड देन विन बैटल्स, जैसे कि क्या मैं युद्ध को जीत पाऊँगा, ठीक है ना। वुड द हार्वेस्ट टू बी गुड, या फिर मैं कोई एक पर्टिकुलर कोई एक चीज़ होगी, जैसे कि कोई क्रॉप्स होगी, वीट वगैरह, या कोई उसी तरह की कोई प्लांट होगा, क्या वो इस तरह वो ये क्वेश्चन पूछते होंगे, क्या ये उग सकता है। वुड दे हैव सन, क्या मुझे बेटा हो सकता है। द बोन्स वर देन पुट इनटू द फायर, उसके बाद जो है उस बोन को फायर में आग में डाल दिया जाता था। एंड दे क्रैक्ड बिकॉज ऑफ द हीट, और वो हीट की वजह से क्रैक हो जाती थी, ठीक है ना। देन जो फॉर्चुनेट टेलर स्टडी दिस क्रैक्स एंड ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। और जो मतलब फॉर्चुनिस्ट होते थे, मतलब जो फ्यूचर बताने वाले होते थे, वो क्या करते थे, वो जो क्रैक की जो आवाज़ आती होगी बोन से, तो उसको पढ़ने की कोशिश करते होंगे, और उसी के आधार पे जो है वो राजा का फ्यूचर बताने की कोशिश करते होंगे। एज यू मे एक्सपेक्ट दे समटाइम्स मेड मिस्टेक, और जैसे कि आपको लगता ही है, आपने सोचा ही होगा, कभी कभी वो गलती भी करते होंगे, ठीक है। दीज किंग्स लिव्ड इन अ प्लेसेस इन द सिटीज़, ये इस तरह के जो राजा होते थे वो सिटीज़ में ही जगह मतलब अपना घर वगैरह महल वगैरह में रहते होंगे। दे अम्बेस्ड वास्ट क्वान्टिटी ऑफ द वेल्थ इंक्लूडिंग लार्ज एलोबरेटिंग डेकोरेटेड डजन वेसल्स। अब ये कहते हैं कि ये जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा मतलब पैसे वाले थे, ठीक है। और हाउएवर दे डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ द आयरन, लेकिन जो है ये लोग मतलब ये लोग जो है इस तरह ये आयरन का यूज़ नहीं करते थे, मतलब लोहे का यूज़ ये लोग नहीं करते थे, ठीक है। तो देखिए ये अब आपका जो चैप्टर है यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। तो जब तक के लिए ठीक है, बाय। और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 कमेंट करके मुझे बताइएगा, और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।